बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कठुआ में 2 जगह आतंकी हमला हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सेना गांव में 2 से 3 संदिग्धों ने फायरिंग की। उसके बाद डोडा में चेक पोस्ट पर भी हमला किया गया है, जहां पर अभी भी मुठभेड़ जारी है। हालांकि जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी ढेर कर दिया गया है, दूसरे की तलाश जारी है। आतंकी के बैग से चॉकलेट और 3 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। आतंकी के बैग से 1 लाख का कैश भी मिला है। यह बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर अभी भी मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच लगातार ताबड़तोड़ मुठभेड़ हो रही है और बाकायदा ड्रोन की मदद से इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रियासी, डोडा और कठुआ आतंकियों के सफाए के लिए सेना हर वो कोशिश कर रही है ताकि आतंकियों के मंसूबे को फेल किया जाए, उनके मंसूबे पर पानी फेरा जाए। फिलहाल इस हमले में 1 जवान शहीद हो गया है, 5 जवान घायल बताए जा रहे हैं। 2 जगह हमला हुआ है, कठुआ के डोडा में और दूसरी तरफ जो है कठुआ के सेना गांव में जो है हमला किया गया है आतंकियों के द्वारा। 2 आतंकियों के द्वारा ये फायरिंग की गई है। उसके बाद एक आतंकी को मौके पर ही सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि दूसरे आतंकी की तलाश अभी भी जारी है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और जगह जगह जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी प्रकार की कोई जो है चुनौतियों का सामना किया जा सके। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कठुआ और डोडा की, जहां पर कल देर रात करीब 7:45 7:45 का टाइम था जब सुरक्षा बलों की टीम वहां पर पहुंची। उनको जानकारी मिली कि आतंकियों ने वहां पर जो है फायरिंग की है। सबसे पहले कठुआ के सेड़ा गांव में जो है फायरिंग की गई और फायरिंग के बाद 2 से 3 ग्रामीण जो हैं वो इस फायरिंग में घायल हो गए। उसके बाद सुरक्षा बल और लोकल पुलिस मौके पर पहुंची और जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक दहशतगर्द यानी एक आतंकी मौके पर ही ढेर हो गया। और लगातार वहां पर भी ताबड़तोड़ जो है छापेमारी जारी है, जवाबी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ डोडा में भी चेकपोस्ट पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इसमें 5 जवान जो हैं सुरक्षा बलों के वो घायल हो गए, जिनमें एक सीआरपीएफ का जवान भी था जिसकी आज सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई, यानी जान चली गई। तो एक सेना का जवान शहीद हो गया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाने हैं। लेकिन जो आतंकी मारा गया है उसके बैग से 1 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक दे रहे हैं। किस तरीके से नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल अभी शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी का, और कार्यकाल की शुरुआती आतंकी हमले से हो गई। आप देखिए, एक तरफ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर शपथ ले रहे थे, तो शपथ से ठीक 1 घंटा पहले जो है जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में एक बस पर आतंकी हमला किया जाता है और उसमें 9 श्रद्धालुओं की जो है जान चली गई थी, क्योंकि सभी श्रद्धालु बस से जो है कटरा की तरफ जा रहे थे, वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो 3 दिन में 3 बड़े आतंकी हमले हुए हैं जम्मू कश्मीर में। पहला रियासी में जहां पर जो है श्रद्धालुओं से भरी बस को निशाना बनाया गया, और 2 हमले कर देर रात हुए हैं। पहला कठुआ के सेड़ा गांव में, जहां पर 2 ग्रामीण घायल बताए जा रहे हैं और एक आतंकी जो है जवाबी कार्रवाई में ढेर कर दिया गया है। तो दूसरा हमला जो है डोडा चेक पोस्ट पर हुआ है, जहां पर बाकायदा जो है सुरक्षा बलों का जो चेक पोस्ट है उसी को निशाना बनाया आतंकवादियों ने, और बाकायदा इसमें 5 जवान जो हैं सुरक्षा बलों के वो घायल हो गए हैं, जिसमें एक आज शहीद भी हो गया। तो ये दुखद खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां पर सेना का एक जवान जो है वो शहीद हो गया है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आतंकवादियों के बैग से चॉकलेट और 3 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ 1 लाख रुपए का कैश भी बरामद हुआ है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि जम्मू कश्मीर में जो मतदान हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ मतदान इस बार वहां पर देखने को मिला है धारा 370 हटने के बाद। इसी से प्रभावित नजर आ रहे हैं आतंकवादी, बौखला गए हैं और वो घाटी के लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं। फिलहाल पूरे इलाके पर ड्रोन से जो है निगरानी रखी जा रही है और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि अभी दूसरा दहशतगर्द कठुआ में ही छिपा है, ऐसी जानकारी सुरक्षा बलों को है। इसलिए पूरे इलाके को घेर लिया गया है और बाकायदा चारों तरफ से जो है ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। किसी भी वक्त खबर आ सकती है कि दूसरा दहशतगर्द ढेर हो गया। फिलहाल इस हमले में जो है सेना का एक जवान शहीद हो गया है और एक आतंकी भी ढेर हो गया है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर लगातार
ताबड़तोड़ जो है फायरिंग की जा रही है सेना की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से, लेकिन दूसरा आतंकवादी कहां छिपा है इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। तो किस तरीके से कहां कहां हमला हुआ एक बार वो हम आपको फिर बता देते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में जो है एक जवान फिलहाल शहीद हो गया है। तो कल रात 8 बजे कठुआ जिले के जो है हीरानगर स्थित एक गांव है सैदा सुखल, उसी गांव में यह आतंकी हमला हुआ और हमले में सीआरपीएफ का कांस्टेबल था कबीर दास, वो घायल हो गए थे और आज सुबह इलाज के दौरान उनकी जान चली हो गई, शहीद हो गए वो। यहां आतंकियों की फायरिंग में एक ग्रामीण भी घायल हो गया था। पुलिस ने हमला करने वाले 2 में से एक आतंकी को मार गिराया है। फिलहाल दूसरा आतंकी उसी गांव में कहीं छिपा है। उसने मौके पर पहुंचे डीआईजी और एसएसपी कठुआ की गाड़ी पर भी फायरिंग की है। दोनों बाल बाल बचे हैं डीआईजी और एसएसपी। फिलहाल आतंकी और पुलिस के बीच फायरिंग लगातार जारी है, ताबड़तोड़ जो है फायरिंग जारी है। इस हमले के कुछ घंटे बाद जो ही मंगलवार देर रात डोडा के छतरगला में जो है 4 राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट और पुलिस चेकपोस्ट पर जो है हमला कर दिया और हमले में 5 जवान और 1 एसओपी घायल बताया जा रहा है। फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है कि हमले की जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं अब किसी न किसी संगठन ने ले ली है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। तो हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स जैश ने ली है। तो 9 जून की शाम रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर भी हमला हुआ था और ये 3 दिन के भीतर 3 आतंकी हमले हो चुके हैं। तो पहला रियासी में हुआ था और 2 हमले कल हुए हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, वो लगातार पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं और अभी जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, अब वो भी इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। तो दरअसल पहला जो हमला जो कठुआ में हुआ है वो ये हुआ कि घरों में जाकर आतंकियों ने पहले पानी मांगा और फिर जो है स्थानीय लोगों पर गोलियां चला दी। के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।